उसके बाद आपका मॉक सीट एलोकेशन होती है, राइट। मॉक राउंड्स बेसिकली आपको एक तरीके से हेल्प करने के लिए होते हैं कि कैसे कैसे आपकी प्रेफरेंसेस होंगी या फिर कैसे कैसे आपको सीट्स मिलेंगी, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है उसके रिगार्डिंग। Hello everyone, I am Nikita Saraswat, career psychologist at Toppers Academy. Today we'll discuss about the counseling that students need to go through after your JEE Mains or advanced examination. It's JOSA counseling. So it's basically for those students who want to enroll themselves in any of the engineering college or in your IITs, NITs and other your several engineering colleges. So let's start with it. So it's the JOSA counseling, right? So if we talk about JOSA, JOSA basically means Joint Seat Allocation Authority. So ये जो आपका अथॉरिटी है ये आपका ओवरऑल किस चीज़ को देख रही है कि आपका जो भी सीट्स हैं उन्हें कैसे फिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका सीट एलोकेशन का काम करती है, दैट इज आफ्टर द एग्जाम ऑफ जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जो आपका सीट्स इसमें आपको मिलती हैं वो आपकी मिलती है बेसिकली कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोग्राम्स। और ये कहाँ कहाँ आपका रहता है, पहला आपका होता है जो आपका IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंडली आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि आपका NITs है। उसके बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ योर ट्रिपल IITs एंड आफ्टर दैट योर फर्दर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो आपका GFTIs होते हैं। उसके अलावा भी आपके जो होते हैं वो फिर जोसा के अलावा भी हमारी एक काउंसलिंग होती है जिसे हम माइट भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी CSAP काउंसलिंग होती है, राइट। बट यहाँ पर आपका जो मेन आपको जिन जिन के लिए काउंसलिंग होती है वो होता है आपका, अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपका IITs, आपका ट्रिपल IITs, आपका NITs और आपका जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये उसकी बात हो रही है। और तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो आपको कौन सी वाली काउंसलिंग से जाना पड़ेगा, आपको जोसा की काउंसलिंग से जाना पड़ेगा। इसमें हम आज देखेंगे वीडियो में कि हमें क्या क्या जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए होगा और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी इस काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो जोसा काउंसलिंग आपका ऑल्दो इस जो भी आपका जोसा काउंसलिंग है वो किस पे बेस्ड है, आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के रैंकिंग्स पे और आपके उसके मार्क्स पे और कट ऑफ पे। फर्दर हम बात करते हैं तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली कि आपको 10+2 जो है आपका 12th या फिर जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है वो आपको पास ऑन करना पड़ेगा। सेकेंडली आपका जो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 75% होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं SC ST की तो उसमें आपका 65% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपका अकेडमिक वाली क्राइटेरिया हो गया। सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वही है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है 12th में वो आपका, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हो तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपका अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या चाहिए होता है, केमिस्ट्री चाहिए होता है। तो ये आपको चाहिए, ये आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, राइट। जो आपका बाद में जब हम काउंसलिंग की प्रोसेस में देखेंगे तो हम देखेंगे कि आपका जो काउंसलिंग होता है उसमें आपका जेईई मेंस और एडवांस के मार्क्स के अलावा आपके 12th के जो PCM के आपके मार्क्स हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, उनका भी कुछ वेटेज होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, पूरी जोसा काउंसलिंग जो है वो कैसे कैसे होगी, अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहेंगे तो जो सबसे पहला होगा वो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम अब कौन सा जोसा रन करवाती है, वो होता है आपका जेईई मेंस एंड एडवांस। तो आपका फर्स्टली जो जेईई मेंस है, एडवांस है, वो एग्जामिनेशन होगा। फिर जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपका जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर किया है या क्रैक किया है, अलॉन्ग विद दैट वो जिन्होंने जेईई मेंस और आपका जेईई एडवांस दोनों किया है वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं जोसा काउंसलिंग के लिए। तो आपका सेकंड क्या होता है, आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आपका मॉक सीट एलोकेशन होती है, राइट। मॉक राउंड्स बेसिकली आपको एक तरीके से हेल्प करने के लिए होते हैं कि कैसे कैसे आपकी प्रेफरेंसेस होंगी या फिर कैसे कैसे आपको सीट्स मिलेंगी, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है उसके रिगार्डिंग। सीट अलॉटमेंट राउंड्स होते हैं बहुत सारे। देखो आपको क्या होता है कि आप जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करोगे तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है जोसा में, कि आप अपने मार्क्स को आप एनालाइज करोगे। सबसे पहले आपको इसके लिए अपनी बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको जाना है।
आपकी कट ऑफ कितनी है और मतलब आपके मार्क्स कितने हैं और आपको उस मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सी सीट्स मिल सकती हैं। उन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मतलब जो भी आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंसेस सेट करोगे अपना फॉर्म फिल करते वक्त। तो आपका उसके बाद क्या होता है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग और सीट्स कितनी अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स मिलनी शुरू होती हैं, ठीक है। अब आपको जैसे ही जब मल्टीपल राउंड है, मतलब अप टू आपका राउंड 7 तक होता है, ठीक है। अब राउंड 7 तक आपका, जैसे मान लो पहला राउंड हुआ, पहला राउंड में आपको सीट मिली बट आपको जो चाहिए वो नहीं मिली, राइट। एक ये ऑप्शन हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आपको जो सीट चाहिए थी वो मिल गई। उस केस में आप क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे अपनी सीट को। मान लीजिए आप चाहते थे आपका IIT बॉम्बे में हो, आपने उसको प्रेफरेंस भी रखा और आपको मिल भी गई, तो आप क्या करोगे, सीट को फ्रीज कर दोगे। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है कि मैंने ये सीट को अपना बुक कर दिया, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो आपने पे करा, उसके बाद आपको वो सीट मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, फ्लोटिंग का ऑप्शन होता है। फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि आपको सीट मिली बट जहां आपको चाहिए थी वहां नहीं मिली, माइट बी और थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस जो आपने डाली थी वो मिली। उस केस में आप उस सीट पे फ्लोटिंग वाले ऑप्शन के साथ जाओगे कि अभी मैं ये सीट रख रहा हूं लेकिन अपग्रेडेशन हो जाए, मतलब मुझे अच्छा और इंस्टीट्यूट मिल जाए। तो जब इंस्टीट्यूट की बात आती है तो हम फ्लोटिंग का ऑप्शन यूज करते हैं कि मेरे को दूसरा इंस्टीट्यूट मिल जाए। अगर हम बात करें एक और ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है वो होता है स्लाइडिंग का। स्लाइडिंग का जो ऑप्शन आता है वो होता है आपका मेनली किसके लिए, आपको सीट मिल गई अपने मनचाहे कॉलेज में, मान लीजिए आपको IIT बॉम्बे में चाहिए था वो मिल गया, बट आपको जो ब्रांच चाहिए वो CS की चाहिए, आपको मिली है, आप मान लो दूसरी मिली है, आपको कोई एरोस्पेस मिली है, कोई और मिली है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप स्लाइडिंग का ऑप्शन रख के चलोगे कि अगर मेरे को मेरे अकॉर्डिंग ब्रांच मिल जाए इस सेम इंस्टीट्यूशन में, तो वो स्लाइडिंग वाला ऑप्शन। फ्लोटिंग मतलब आपका इंस्टीट्यूट ही चेंज करना है हमें, ठीक है, एक ही हो जाएगा। ड्यूअल रिपोर्टिंग होती है, मतलब कैंडिडेट्स चूज बिटवीन जोसा और CSAP। मैंने CSAP के बारे में आपका जिक्र किया था। जैसे आपका जोसा की काउंसलिंग खत्म होती है तो उसके बाद माइट भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स बीच में एग्जिट कर गए हो या फिर उन्हें अपने मन मुताबिक सीट ना मिली हो, तो एक CSAP फर्दर होती है जो आपका कंडक्ट करवाती है ना, वो भी होता है आपका। उसके बाद जैसे पूरा हुआ उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। कैंडिडेट्स को क्या करना होता है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका चाहिए, 10th का है, 12th का है, आपका JEE मेंस का एडवांस का रिजल्ट है, अगर कोई कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है तो वो हो गया आपका। ये सारी चीज़ें ले जाकर आपको किसको देनी होती, मतलब वहाँ पर चेक करानी होती है, क्रॉस वेरीफाई करानी होती है। उसके बाद अगर आप अपना विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं सीट। उसके लिए भी कुछ टाइम एलोकेटेड होता है आपका कि अगर विद इन दैट टाइम करते हो तो आपको इतना आपका कट के पैसा मिलेगा या फिर पूरा पैसा मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो भी होता है सीट विड्रॉल का ऑप्शन भी। बाद में बात करें तो स्पॉट राउंडिंग काउंसलिंग होती है। जैसे मान लीजिए स्पॉट राउंडिंग बोल सकते हैं हम इसमें, मान लीजिए आपका एक कॉलेज है, अगर हम बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल DTU है ना, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो अब क्या होता है, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, बीच में बाद में बच्चे ने किसी ने क्या कर लिया, अपना विड्रॉल कर लिया, वो सीट एक वैकेंट रह गई या 2 सीट वैकेंट रह गई। पर्टिकुलरली उन वैकेंट सीट के लिए स्पॉट राउंडिंग होती है। मतलब आप जाओगे, आप अगर कोई और नहीं है और मान लीजिए 2 लोग हैं, सीट एक है और 2 में से जिसका मार्क्स ज़्यादा है, जिसका कट ऑफ, जो उनका कट ऑफ है उसके पास है, वो ले लिया जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई गया ही नहीं, आप ही हो, तो भी आपका हो जाएगा। बट वही है कि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए उस केस में। ये स्पॉट राउंडिंग का होता है। अपग्रेडेशन एंड फी रिफंड की अगर बात करें तो जो भी आपके अपग्रेडेड स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रेफरेंस जो मैंने बताया, जैसे पहले मान लीजिए आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिली, आपको 4th या 5th मिली, तो उसके बाद अगर आपको 1st मिली, अब फीस का डिफरेंस था वो आपका क्या करना होता है, फिर एडजस्ट करना होता है, लेटर ऑन वो एडजस्ट होता भी है। बाद में बात करते हैं अगर हम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो जोसा की वेबसाइट है आपकी josa.nic.in। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शंस आते हैं पूरे, एंड जब भी आपका ये वाला ड्यूरेशन होता है उस टाइम तो आपका ये जो रहता है वो पेजेस पे रहता है ना, वेब पेज के फ्रंट पेज पे रहेगा। जैसे हम ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक, हमें अपना साइन इन करना होता है। पहले आपको इनिशियली अपना साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप साइन इन करोगे जो भी आपका है। ये एक्चुअली जो होता है आपका, ये JEE मेन के जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं उसके उस पे ही बिहाफ पे होता है ये वाला जो है आपका। कैंडिडेट्स की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे शो होंगी। आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, आप जब फाइनल आप सबमिट करोगे उससे पहले आप क्या करोगे, प्रीव्यू करोगे और जो भी मिस्टेक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हो। ये आपका जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है कि आप कैसे कैसे जाओगे। बाकी जो प्रोसेस थी वो हमने डिस्कस कर ली। सो थैंक यू सो मच। अगर आप फर्दर डिटेल्स चाहते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे
इस मेल आईडी पे या इस वेब पेज पे जाकर क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप। बाकी फर्दर अगर जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th 12th और इवन दो फ्रॉम योर 7 to लाइक 10th ग्रेड्स, प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्सेज के लिए जिन भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वो एक अच्छा गाइडेंस के साथ साथ एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और एक दैट वे ऑफ लर्निंग की जिसमें वो अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर पाए अलॉन्ग विद दीज लाइक स्मॉल टिप्स एंड बिट्स, तो वो हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं। टॉपर्स अकेडमी ऑलरेडी आपका जो है वो करोल बाग में भी स्टार्ट हो चुका है। जो नियर बाय विसिनिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ आके कॉन्टैक्ट अप कर सकते हैं फर्दर काउंसलिंग के लिए। थैंक यू सो मच।